जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृन् कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। सप्त सागरेभ्यो नमः। सप्त नदीभ्यो नमः। सप्त ऋषिभ्यो नमः। एतद् कर्णप्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। प्रश्न ये है कि भागवत जी होने वाली थी 8 दिन बाद या 10 दिन बाद मान लीजिए, परंतु बीच में ही यदि 10 दिन के पहले या 8 दिन के पहले या 15 दिन के पहले घर परिवार में, काका बाबा में, सेम गोत्र में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, काका बाबा में भी हो सकती है, जैसे मान लो आपके पिताजी के भाई मर जाए, आपके पिताजी के भाई के बेटे मर जाए, आपके पिताजी के भाई की बहू मर जाए, या और भी ताऊ के यहाँ पे हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है। ऐसे परिवार में सेम गोत्र में खून के रिश्ते में यदि मृत्यु हो जाती है तो सूतक लग जाता है, पातक लग जाता है। सूतक पातक में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवी देवता का आह्वान नहीं होता है। सूतक पातक में केवल पितरों का काम होता है। मृत्यु हो जाने पर तो फिर भी भागवत जी होती ही नहीं है। किसी की मृत्यु होने पर जब तक कि उसकी मृत्यु वाले मनुष्य की सपिंडीकरण नहीं हो सकता, यानी 1 साल या 11 महीने के अंदर, 11वीं जो की जाती है, 11वें महीने में के अंदर एकादश श्राद्ध किया जाता है, तब तक भागवत जी अब नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के मरने पर 1 साल तक पिंडदान नहीं किया जाता है और श्राद्ध पक्ष भी नहीं मनाया जाता है किसी के मरने पर। और यदि भागवत जी पहले से चल रही हो, जिसके अंदर ब्राह्मणों का वरण हो जाता है, और आपके द्वारा भी कथा कराने के पहले, श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म यदि किया गया होगा और फिर भागवत जी प्रारंभ हो जाए और उसके बाद यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो भी भागवत जी चलती रहती है। उसमें छूतता और अछूतता नहीं होती है, क्योंकि जिसने संकल्प लिया है उसे उस व्यक्ति के घर पे नहीं जाया जाता है। सूतक पातक वाले के घर पे नहीं जाना चाहिए, मौत मरण वाले घर में नहीं जाना चाहिए, वहां का खाना पीना भी नहीं खाना चाहिए, तो सूतक नहीं लगता है। परंतु चाहे वो आपका घर परिवार का कोई सदस्य, अपने ही सेम गोत्र का व्यक्ति, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर रहता हो या 1000 किलोमीटर दूर भी रहता हो, और यदि उस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सूतक लग चुका होता है, क्योंकि आपने अभी संकल्प नहीं लिया है, भागवत जी के लिए ब्राह्मण का वरण नहीं किया है, इसलिए सूतक माना जाएगा। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब संकल्प ले लिया जाता है, वरण हो जाता है, उसके बाद में यदि कोई सूतक पातक होता है तो वह अनुष्ठान कंटिन्यू करना पड़ता है। उसको बीच में खंडित नहीं किया जा सकता और नहीं उसमें
किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है, बशर्ते कि आप जब भी ऐसा कोई अनुष्ठान करें, श्रीमद् भागवत कथा करें या फिर श्री देवी भागवत कथें या फिर कोई भी शतचंडी यज्ञ का अनुष्ठान करें, भैरव जी का अनुष्ठान करें, हनुमान जी का अनुष्ठान करें, किसी का भी अनुष्ठान किया जाता है तो उसके पहले नांदी श्राद्ध कर्म किया जाता है। यदि नांदी श्राद्ध कर्म करके आप अनुष्ठान करने के लिए बैठते हैं और ब्राह्मणों का वरण करते हैं तो फिर सूतक नहीं लगता है, पातक नहीं लगता है, जब तक कि वो अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो जाता है। परंतु यदि आपने संकल्प नहीं दिया है और ब्राह्मण का वरण नहीं किया है, उसके पहले यदि भागवत जी का विचार था, बातचीत हो चुकी थी, परंतु यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें सूतक पातक के नियम लागू हो जाएंगे। आप भागवत जी नहीं कर सकते और नहीं कोई अनुष्ठान कर सकते जब तक कि अपने जाति धर्म के नियम के अनुसार उतने दिन पूरे नहीं हो जाते हों। यानी कि अब अपन चलते हैं ब्राह्मण के ऊपर, यदि चलते कि किसी ब्राह्मण के घर में इस प्रकार का सूतक पातक हो जाता है तो यदि वो मंदिर पर सेवा करने वाला सूतक पातक है और जनेऊ धारण करने वाला है और मंदिर में रोजाना सेवा करता हो और रोजाना अग्निहोत्र करता हो, उसके लिए सूतक पातक सिर्फ और सिर्फ जो है 11वीं या 13वीं तक होता है, उसके बाद सूतक पातक नहीं होते है। परंतु यदि कोई ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता है या जनेऊ धारण करता परंतु रोजाना अग्निहोत्र नहीं करता, मंदिर में सेवा नहीं करता है, तो उसके लिए जो सूतक पातक के नियम चालू होते हैं वह 21 दिन के लिए होते हैं। तो 21 दिन जब तक पूरे न हो तब तक कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। और यदि कोई ब्राह्मण ऐसा है जिसने जनेऊ भी धारण नहीं कर रखी है तो वो ब्राह्मण कहलाने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि वो न तो सवेरे जो कहते हैं त्रिसंध्या का मतलब होता है कि गायत्री का सवेरे सूर्य उदय के पहले एक माला जप करना, दोपहर में करना और सूर्यास्त के समय पे करना, ऐसे त्रिसंध्या बोला जाता है। दिन और रात का मिलन होता है। उस समय तक यदि आप गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए सभी साधारण नियम लागू होते हैं, और साधारण नियम लागू होने का मतलब हो गया कम से कम 30 दिन तक सूतक पातक का नियम लागू होता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इन मंत्रों का जप आपको अभी सूतक पातक के समय पे मानसिक जप कर सकते हैं केवल। जय माता दी, जय मां कामाख्या।